मैं बात करने जा रहा हूँ अफगानिस्तान के ऊपर। अफगानिस्तान ने रिसेंटली न्यूज़ आई है कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की करेंसी पर बैन लगा दी है। क्या समझते हैं आप कि आप ट्रेड नहीं कर सकते अफगानिस्तान के ऊपर? क्या वजूहत ये है? तो एक कॉमन सेंस वाला सवाल है। अफगानिस्तान हमारे पे क्यों नहीं बैन लगाएगा? इंडिया पे क्यों बैन नहीं लगा रहा? क्योंकि हम जो हैं अमेरिका के साथ जो मिल के अफगानिस्तान पे हमले कर रहे हैं, उन्हें शहीद कर रहे हैं अपने मुसलमान। इंडिया जो है अमेरिका की वॉर नहीं लड़ रहा, हम अमेरिका की वॉर लड़ रहे हैं, अपनों को भी शहीद करवा रहे हैं और अफगानियों को भी शहीद करा रहे हैं। तो इसलिए दे आर मूविंग टुवर्ड्स इंडिया। इंडिया किसी गैर की वॉर में नहीं है। इंडिया किसी वो अमेरिका के साथ या चाइना के साथ मिलकर अफगानिस्तान में हमला नहीं करवा रहा। बस मेन रीज़न ये है। आपने कहा है कि अफगानिस्तान के हम उनसे अच्छे क्यों नहीं करते। भाई हम उनके आगे कितना लिफ जाए, कितने लम्बे पड़ जाए। क्या हमने कुछ आप एक दो एग्जांपल दें, एक दो एग्जांपल। नहीं, हमने जितना अफगानिस्तान के लिए किया इतना तो किसी के लिए किया सर वो वही कह रहा हूँ। ये जो चंद लोग हैं ना, ये इंडिया के पॉलिश किए हुए लोग हैं जो बाहर रहते हैं, उनको इंडिया पॉलिश करता है, पंप करता है। वो पाकिस्तान के खिलाफ बोलते हैं, जाके वहाँ सर्वे करें। वो पाकिस्तान को इतना अच्छा कहते हैं अफगानिस्तान। हाँ नहीं, इंतहा से ज़्यादा। अभी आपको पता है काबल में ये अपना कैंसर हॉस्पिटल शुरू होने लगा। वो सारे अफगानियों की ख्वाहिश है कि इमरान खान इधर भी बनाए। तो बाकी बीच में शैतानियाँ करते हैं लोगों को। उधर ज़्यादातर शैतान लोग भाग गए हैं। अभी तक देखें उन्होंने जो झंडा बनाया है अफगानिस्तान की मौजूदा गवर्नमेंट ने, वो ये जो शैतान अफगानी है वो एक्सेप्ट ही नहीं करते। वो एक्सेप्ट ही नहीं करते उस झंडे को। आपको ये पता है? अच्छा, वो बात आपने जो की इस चीज़ से थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ। आपने बोला कि चंद लोग ऐसे हैं जो इसे पाकिस्तान की करेंसी पर बैन लगा दिया है। आप पाकिस्तान की करेंसी को इन आउट नहीं कर सकते। तो क्या वजूहत है अफगानिस्तान का पाकिस्तान के साथ इस किस्म के बुगस रखने के पीछे? क्या समझते हो, आप कैसे डिफाइन करोगे आप इस बात को? ये उन्होंने बहुत लेट किया है। वो तो बहुत पहले करना चाहते थे, लेकिन आप मैचेस से हिसाब लगा लें। अगर आप क्रिकेट मैच देखते हैं तो क्रिकेट मैच में देखें कि इंडिया जब हारता है तो इतना प्रोटेस्ट नहीं करता जितना अफगानिस्तान पाकिस्तान से हार के करता है। और इस दफ़ा तो उन्होंने दुबई के अंदर कुर्सियां उठा के मारी पाकिस्तानियों को, जो पाकिस्तानी फैंस थे, और दाल खोर के नारे लगाए। ये पठान करते हैं दाल खोर के, ये दाल खाने वाली कौम है। तो इस तरह के घटिया। और आप अगर पीछे चले जाएं थोड़े से, तो पाकिस्तान जो एड के लिए ट्रक भेजता था अफगानिस्तान, जिसमें अनाज जाता था, जब वो वापस आते थे तो उसको पाकिस्तान मुर्दाबाद लिखा होता था। तो ये तो शुरू से नमक हराम है। मैं तो इनको कहता ही नमक हराम हूँ। और मैं बहुत खुश होता हूँ जब ये अफगानिस्तान को हराते हैं। पाकिस्तान कई दफ़ा जान के अफगानिस्तान से हारा कि उसका स्कोर जो है, जो वो है, दुनिया के अंदर उनका मुराल है थोड़ा बुलंद हो। लेकिन इन्होंने जब भी हारे हैं, इन्होंने रौंदी डाली है, वहाँ पे घटिया हरकतें की हैं। और तमाशाई जो दोनों अपनी अपनी टीम को वहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, उनके साथ लड़ाई की है, बदतमीज़ी की है। तो ये शुरू से ही ऐसे है। बिल्कुल सही। कैसे देखते हैं कि अगर आगे पीछे कोई भी बवाज हो, पाकिस्तान कोशिश करता है, पाकिस्तान के अगर उनके पास ऐड मतलब कि ज़िलज़िले आ जाएं या सैलाब आ जाए या उनको भूखमरी चल रही थी अभी उनके पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी की वजह से, तो इन सब हालात के अंदर भी पाकिस्तान उनकी हर किस्म की हेल्प करने की कोशिश करता है। लेकिन जब उनकी बारी आती है तो वो प्रेफर इंडिया को करते हैं। हर मामलात के अंदर इंडिया फर्स्ट पे रखते हैं। पाकिस्तान को सेकंड लास्ट पे कहीं ऑप्शन मिले तो रख लेते हैं, नहीं तो वो भी नहीं रखते। लेकिन पाकिस्तान उनको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखता है। पाकिस्तान उनको इतनी प्रायोरिटी देने की वजह से हमारी प्रायोरिटी खत्म हो चुकी है। इंडिया उनको एड देता है, जिसकी वजह से वो ये सारा कुछ करते हैं और इंडिया का साथ देते हैं। अच्छे लोग भी हैं, ये नहीं कि सारे ही बुरे हैं, बहुत अच्छे लोग भी हैं। तालिबान में बहुत अच्छे तालिबान भी हैं, लेकिन ये बहुत सारे घटिया लोग जो हैं ये पूरे मुल्क को बदनाम करते हैं। और अभी अगर ये उनकी गवर्नमेंट की तरफ से किया गया है कि ऑफिशियली किया गया, बैन किया गया, तो फिर तो गवर्नमेंट भी उनके साथ मिल गई है ना। फिर तो ये सारे ही जो हैं नमक हराम हो गए हैं। और पाकिस्तान में बहुत सारे अफगानी हैं जो पाकिस्तान का पासपोर्ट बना के यहाँ रह रहे हैं। तो मैं तो गवर्नमेंट से यही अपील करूंगा कि इनको उठा के बाहर फेंके इनके मुल्क में वापस। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जनाब। सर आपका नाम? एम ए खान। एम.ए. खान, एडवोकेट। जी एडवोकेट। ठीक है, आज जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो टॉपिक ये है कि अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान की करेंसी को अपनी कंट्री में बैन कर दिया है। एक तो बैन भी किया है, दूसरे नंबर पे यूनाइटेड नेशन की जनरल असम्बली में जो इजलास था वहाँ पर जाकर उन्होंने बोला कि पाकिस्तान हमारे इंटरनल मामलात में इंटरफेयर ना करे। हम जिसके साथ चाहें रिलेशन बनाएं, जिसके साथ चाहें रिलेशन ख़राब करें, पाकिस्तान का कोई तल्लुक नहीं होना चाहिए। क्या वजह समझते हैं कि हमारे तल्लुकात क्यों ख़राब हो रहे हैं अफ़गानिस्तान के साथ, और अफ़गानिस्तान के तल्लुक दिन ब दिन इंडिया के साथ बहुत मजबूत हो रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया। ये असल मैटर तो है ट्रेड का, जिस पे आप फ़िलहाल बात कर रहे हैं, लेकिन इसको समझने के लिए ज़रूरी है कि हम इसकी बैकग्राउंड देखें कि मामला जो है उसकी बैकग्राउंड क्या है। तो इस बैकग्राउंड में अगर हम जाएंगे तो सबसे जो बुनियादी बात है वो कबूलियत की है।
कि हमने तो उनके साथ ज़बरदस्ती ताल्लुक़ रखा हुआ है, कबूलियत नहीं है ना उनकी तरफ से या ना हमारी तरफ से। अब ज़बरदस्ती का ताल्लुक़ क्यों है? ज़बरदस्ती का ताल्लुक़ हमारा ड्यूरेंट लाइन है। ज़ाहिर है पाकिस्तान की सबसे जो लंबी है बॉर्डर लाइन है, वो हमारी महफूज नहीं, जिस तरह होनी चाहिए उस तरह महफूज नहीं। बड़ी मुश्किलों से पिछले 5 साल पहले हमने वहाँ पे बाढ़ तो लगाई, लेकिन उसके बाद हम महफूज नहीं है। तो हमारा महफूज किस वजह से नहीं है? अफगानिस्तान की वजह से नहीं है, किसी और वजह से? महफूज हम इंटरफेरेंस उसमें सबसे पहले नंबर पे इंडियन है, इंडियन ग्रुप्स और ट्रूप्स जो मुदाखलत कर रहे हैं। अब जाहिर है उनको जो टाइम और स्पेस दी जा रही है वो अफगानिस्तान की तरफ से दी जा रही है। अफगानिस्तान अगर कबूल आपकी बात थोड़ी रिकॉर्ड रूम माइंड ना, आपने बोला कि अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ टाइम और स्पेस दी जा रही है दूसरे लोगों को। अफगानिस्तान ये क्लेम करता है कि अमेरिका को आप एयर स्पेस दे रहे हैं हमारे अगेंस्ट, यानी पाकिस्तान दे रहे हैं, ड्रोन करवा रहा है अमेरिका के साथ मिलकर।